दानिश, अरे भाई छोड़ दो इसे भाई, छोड़ दो दानिश। अबे तेरी तो दानिश बेटा, अमार के जाने का हम सबको बहुत दुख है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। एक ना एक दिन तो हम सबको यहां से जाना है। मेरी जान, मेरे बच्चे, संभालो खुद को बेटा। अमार के नसीब में बस इतनी ही जिंदगी लिखी थी अल्लाह ने। ये अल्लाह का फैसला था और अल्लाह के फैसलों के सामने तो हम सब बेबस हैं। दानिश, मेरी जान, मेरे बच्चे, खुद को संभालो बेटा। अमार वापस तो नहीं आ सकता ना, तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। बस बेटा, बस भी करो ना। दानिश, दानिश मेरे बच्चे, टीचर, मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। इतने दिनों बाद तुम मुझे अपना चेहरा दिखा रही हो, तरसा के रखा हुआ था यार तुमने। और क्या करूँ, कैसे निकलूं घर से मैं? अम्मी जी ने जुबान दे दी अपने दोस्त को, जो करना है जल्दी करो। एक तो तुम्हारे अब्बू जी की बजाय ना तुम्हारी अम्मा को वफात पा जाना चाहिए था। कैसी फजूल बातें कर रहे हो तुम मेरे सामने मेरी माँ को बुरा भला कह रहे हो। ठीक कह रहा हूँ मैं, तुम्हारी अम्मा ने सबके लिए कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट कर रखी हुई है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी अम्मा इस दुनिया में सबको प्रॉब्लम देने के लिए आई है। ज्यादा ना फजूल बातें मत करो शारिक। तो फिर क्या करूँ मैं? मुझसे शादी कर लो और कुछ मत करो। मैं भी यही सोच रहा था। ये कुछ भी सोचने का वक्त नहीं है। शादी कर लो मुझसे, कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। शारिक, क्या सोच रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डर लग रहा हो, ये कदम उठाने से तुम डर रहे हो, पीछे हट रहे हो? मुझे सिर्फ तुम्हें खोने का डर है, और अगर मुझे किसी बात का डर है तो वो ये है कि तुम एक लड़की साथ हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पर कोई उंगली भी उठाए। तुम्हारी इज्जत मेरी मोहब्बत से भी ज्यादा कीमती है कमल। मैं जानती हूँ शारिक, तभी इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कभी पीछे नहीं हटोगे। मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा कमल। अगर अब्बू जी जिंदा होते ना, तो शायद ये कदम उठाने की नौबत ही ना होती। अमार, तुम जमीन पे क्यों बैठ गए हो? चलो अंदर जाके बैठते हैं यार। अरे यार, इसी मिट्टी में जाना है, हमेशा इसी में रहना है। जमीन पर बैठना अच्छा लगता है। आ जाओ यार, तुम भी आके बैठो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा।
मुझे माफ कर दे। माफ कर दे। तुम्हें पता है, अगर उस रात को मैं सामने से नहीं हटता ना तो वो गोली मुझे लग जाती, मेरा भाई बच जाता यार। मेरी खुद गर्जी की वजह से अम्मार हो गया। दानिश, दानिश, मैं जानती हूँ कि अम्मार तुम्हारे लिए क्या मायने रखता था। वो हम सबसे बहुत करीब थे, मगर उसकी मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, सिर्फ एक हादसा था। निशा, उस हादसे का जिम्मेदार मैं, अम्मार की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना। अम्मार की जिंदगी बस इतनी लिखी थी, उसने हम सबको छोड़कर जाना था, और ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में होता है कि वो किसको जिंदगी दे और किसको। असल बात तो ये कि मैं अम्मार का गुनहगार हूँ। उस रात को मुसलसल मुझे रोकता रहा, कह रहा था दानिश नहीं कर, छोड़ इन लोगों को यार, कि मैंने उसकी एक भी नहीं मानी। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उन लड़कों की है, और तुम देखना वो सलाखों तक जरूर पहुंचेंगे। मेरा अल्लाह इंसाफ करेगा, तुम देखना वो जरूर लॉकअप में होंगे बहुत जल्द। प्लीज दादी, प्लीज अपने आप को संभालो, मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। प्लीज इस तरह मत रो, मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। अगर बारिश होती तो क्या वो तुम इस तरह रोने देता? नहीं ना, वो तुम इस तरह नहीं देखो। प्लीज अपने आप को संभालो, मार के लिए प्लीज। ये सब मेरी वजह से हुआ यार। दानिश, दानिश प्लीज, दानिश प्लीज, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। दानिश प्लीज चुप हो जाओ। मैं अम्मार आज इस बात का इकरार करता हूँ,
मुझे तुमसे मोहब्बत है मारिया, शदीद मोहब्बत। जो हो गया वो ना आपके बस में था ना मेरे। हमें तो सिर्फ इस बात पे यकीन होना चाहिए कि हमने मोहब्बत की है, और वो भी मुकद्दस। शायद यही हमारे लिए काफी है। आपका और मेरा मिलना शायद किस्मत में नहीं था। हाँ कवल, मैंने इंतज़ाम कर लिया सब। कल रात का वक्त ठीक रहेगा, हम निकलते ही निकाह कर लेंगे। लेकिन शारिक, हम रहेंगे कहाँ? तुमने रहने का भी बंदोबस्त किया है या सिर्फ निकाह का ही बंदोबस्त करके बैठे हो? मेरे दोस्त का डिफेंस में बहुत अच्छा और बड़ा फ्लैट है कवल। तो उस फ्लैट का तो किराया भी बहुत ज्यादा होगा। अरे नहीं नहीं, मेरा दोस्त मुझे ऐसे ही दे देगा, कोई किराया नहीं है। तुम नहीं जानती कि मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी जी तो इस फैसले से राजी है ना? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी अम्मी नहीं तो कम से कम तुम्हारी अम्मी राजी है। हमें दुआओं की भी तो जरूरत है ना। तुम टेंशन ना लो कवल, मैं अम्मी को सब कुछ समझा दूंगा। और वैसे भी मेरी अम्मी तुम्हारी अम्मी की तरह कौन सी हिटलर है। देखो शारिक, तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना मुझे कह दिया करो, लेकिन अम्मी जी को कुछ मत कहा करो। वो जैसी भी है, माँ है वो मेरी। अच्छा ना, अपना मूड तो खराब मत करो। मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ और मैं भी तुम्हारे लिए इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ शारिक। ऐसे सच कहूँ तो डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ऐन वक्त पर मना कर दो और मेरी सारी की सारी मेहनत जाया हो जाए। कैसी बातें कर रहे हो शारिक? फैसला कर लिया है मैंने, पीछे नहीं हटूंगी मैं। बेफिक्र रहो तुम। कैसी है दुल्हन साहिबा? सोचा कि शादी की मुबारकबाद ही दे दूं। कैसी हो तुम और कैसी चल रही हैं तैयारियां? मारिया, मारिया तुम रो रही हो? मारिया, मारिया क्या बात है? हेलो मारिया, कुछ बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो? हेलो हेलो मारिया। ये रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना?
मुझे माफ कर दे भाई। एक बार मुझे अपनी सीढ़ी से लगा ले। तू तो हमेशा मुझे माफ कर देता था ना तू। इस बार भी कर। तुझे पता है तेरे जाने के बाद मैं एक पल भी सुकून से नहीं रह सकता। काश उस रात को वो गोली तुझे नहीं मुझे लग जाती। खो दिया यार। तुझे क्या, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा दोस्त, मेरा भाई, सब कुछ। पुलिस पता लगा रही है अम्मा जी कि अम्मार को किसने गोली मारी थी। पता नहीं अम्मार को गोलियां क्यों मारी गई। वो तो किसी से लड़ता भी नहीं था। मुझे तो दानिश की फिक्र हो गई अम्मा जी। सारा वक्त कब्रिस्तान में बैठा रहता है या फिर आकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, तो हंसना ही भूल गया। वो तो अपने साथ साथ सबकी मुस्कुराहटें ले गया। उसके जाने से तो घर की रौनक खत्म हो गई। दादी आपका बीपी बहुत हाई है, मैं आपको मेडिसिन दे रही हूँ, आप प्लीज रेस्ट करें। रहने दो मारिया, अगर ये बीमारियां ही मौत का बाइस होती तो मेरा मार ना जाता। मौत का तो वक्त मुकर्रर है, अपने वक्त पर ही आएगी, कोई टाल नहीं सकता। क्या हो गया अम्मा जी आपको? आप तो हमें हौसला देती हैं और अब आप खुद हौसला हार कर बैठ रही हैं। ऐसा तो नहीं करें आप हमारे साथ। दादी मेडिसिन ले प्लीज। पता है मारिया, ये दवाएं मार लेकर आया था। हमेशा 2 हफ्ते की दवा लाता था, इस दफा वो 1 महीने की दवा लेकर आया। मैंने पूछा तो शरारत से कहने लगा कि शादी के बाद शायद मैं आपकी जिम्मेदारियां ना निभा सकूं। उसको जाने की जल्दी थी, अपनी जिम्मेदारी पूरी की और चला गया। पता है मारिया, वो अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था। मारिया अम्मा जी को टैबलेट दो, मैं इनके लिए सूप बना कर लाऊं।
शारिया, क्या बात है बेटा, अभी तक सोए ही नहीं? नहीं अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही। देखो बेटा, इतनी रात तक मत जागा करो। ये रातों के जागने से तुम्हारी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। अम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप यहाँ पे बैठे हैं। अम्मी जी, मैंने सारे काम खत्म कर लिए, बस सुमैर के कपड़े रह गए इस्त्री के लिए। उसको भी कहें कि जल्दी से दे दे, बाद में मेरे पास टाइम नहीं होगा। क्या हो गया कमल, सुबह से तूने मशीन लगाई हुई है, पहले चादरें की हैं, कपड़े किए हैं, अब सुमैर के हफ्ते भर के कपड़े मांग रही है इस्त्री के लिए। हैं ना, हुआ क्या तुझे आज, फिरकी क्यों बनी हुई है? खैर तो है, तबीयत तो ठीक है तेरी? अम्मी जी, जब मैं काम नहीं करती हूँ तब भी आपको मसला होता है। सारा दिन आप मुझे डांटती हैं, और आज जब मैंने सारे काम वक्त पर खत्म कर लिए तो भी आपको इतने मसले। अब ऐसी भी बात नहीं है, माँ हूँ तेरी। आज तो ऐसे काम में लगी हुई है, ऐसे लग रहा है कि कौसर के साथ कोई प्लानिंग हो चुकी है। हैं? निकलना है कहीं तुम दोनों को? कौसर? कौसर के पास तो वैसे ही टाइम नहीं है, उसकी खाला जो रुकने के लिए आई हुई है। हाँ, चल अच्छी बात है। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम लोग अपने घरों की जिम्मेदारी को समझो। जिंदगी में दोस्तियां यारियां काम नहीं आती, लड़कियों का सलीका ही काम आता है। अम्मी जी, आप अपना ख्याल रखा करें। मुझे क्या हुआ है? ठीक हूँ मैं। आज तू मुझे कुछ अलग अलग लग रही है। कुछ नहीं, बस वैसे ही अब्बू जी की याद आ गई थी। तेरे अब्बू जी की याद तो अब जिंदगी के साथ है बेटा। दुआ किया कर बस उनके लिए, अल्लाह मग़फ़िरत करे। जी। दानिश, अरे भाई छोड़ दो इसे भाई, छोड़ दो दानिश, मैं तेरी तो
I'm sorry. He is no more. दानिश, जो शेरवानी तूने मेरे लिए चूज की थी ना, मैंने उसका ऑर्डर दिया और वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तू मेरे साथ है, क्योंकि अगर तू ना होता ना तो वाकई ये खुशी खुशी ना रहती। वहां क्यों खड़े हो बेटा? अंदर आ जाओ। दादी, हो सके तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। क्या दुआ करूं? यही क्या मां मुझे माफ कर दे। भाई मुझे माफ कर दे। हमारा नया घर और हमारी नई लाइफ मुबारक हो। ये है हमारी जिंदगी। यहाँ से शुरू करेंगे हम अपनी नई जिंदगी। तुमने कहा था कि तुम्हारे दोस्त का कोई
कोई फ्लैट है डिफेंस में? यार वो जिस दोस्त का फ्लैट था उसने आखिरी मौके पे मना कर दिया, फिर जल्दी जल्दी में यही कुछ अरेंज हो पाया। तुम फिलहाल एडजस्ट कर लो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम इससे अच्छी जगह पे जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। आई प्रॉमिस। कम से कम इसको साफ तो कर लेते। इस जगह को ही साफ कर लेते। कमल प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं निकाह से लेकर घर अरेंज करने में सब चीजों में उलझा हुआ था। अच्छा ठीक है, तुम मूड तो खराब मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। पर प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। हाँ, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं होता। अब ऐसा भी नहीं है, याद तो मुझे ये तुम्हारी मुंह दिखाई। प्लीज यार, इंशाल्लाह मैं तुम्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगा, प्लीज। मैं तुम्हारे चेहरे पे यही मुस्कुराहट दिखना चाहता था, और मैं चाहता हूं कि इसी मुस्कुराहट के साथ हमारी सारी जिंदगी गुजर जाए। अच्छा तुम अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए आता हूं। बहुत बड़ी गलती होगी दादी। बचपन से लेके उसके जाने तक अमार ने हमेशा मुझे बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया, यहाँ तक उसने मेरे हिस्से की मौत को भी गले लगाया। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब तो वो मेरे ख्वाब में भी नहीं आता दादी। तो इस दुनिया में आया, अपने हिस्से के काम किए और चला गया। उसे तो जाना ही था, क्यों नहीं जाता? उसने तो अपनी पूरी जिंदगी अपने रब को राजी करने की कोशिश में गुजार दी, फिर क्यों नहीं जाता? उसको जाना ही था बेटा। उसको अपने रब से मुलाकात की बहुत जल्दी थी। उसे तो नाहक गोलियां मारी गई, तो शहीद है, और शहीद मरते नहीं, जिंदा रहते। दादी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश उस रात को सारी गोलियां मार को नहीं बल्कि मुझे लग जाती। वो गोलियां तुम्हें कैसे लग सकती थी दानिश? शहादत तो अपने नसीब में वो लिखवा कर लाया था, तुम्हें कैसे लग सकती थी? मुझे